जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका श्री साकेत पीठ में। आज दीपावली के शुभ अवसर पर आप दर्शन कर रहे हैं हमारे 250 वर्ष प्राचीन शिव मंदिर का। आज हमारे भगवान शिव का विशेष श्रृंगार हुआ है और भगवान शिव को विशेष भोग भी लगा है। यहीं से मैं भगवान शिव को अलग अलग पुराण संहिताएं, अष्टावक्र गीता, अवधूत गीता, भागवत गीता, राम गीता, शिव गीता, यम गीता, ईश्वर गीता, गुरु गीता, शिव गीता, यम गीता, उद्धव गीता, देवी गीता आदि अनेक ग्रंथों को श्रवण कराता हूँ और हमारे भगवान शिव सब कुछ श्रवण करते हैं। वास्तव में मैं निष्काम और निर्लोभ भाव से सिर्फ परम तत्व को प्राप्त करने के लिए परम तत्व को ही शिव तत्व की कथा सुनाता हूँ। देखिए, भगवान शिव स्वयं भेष बदलकर काकभुसुंडी की सभा में, काकभुसुंडी जी की सभा में जाते हैं सत्संग सुनने। क्यों? क्योंकि सत्संग का विशेष महत्व है। बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। परमात्मा जब कृपा करते हैं तब सत्संग मिलता है। इस एकांत मंदिर में मैं चारों तरफ के गेट को बंद करके अकेले में भगवान शिव को सत्संग सुनाता हूँ कभी कभी। इसी मंदिर में हमारी साधना पद्धति में कई ऐसे पूजा होती है जो निश्चित काल में होती है, अर्थात मध्य रात्रि में। कई बार मैं रात्रि में भगवान शिव को एकांत में जब पूजन करता हूँ तो ये हमारा इंतजार करते रहते हैं। सभी बात तो मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता, आप स्वयं इनसे समझ लें। देखिए, वास्तविक साधु और संत चमत्कार के फेर में नहीं पड़ते हैं, क्योंकि परमात्मा का आनंद ही अपने आप में सच्चा चमत्कार है। किसी प्रकार की कामना ही नहीं होती है। सारे चमत्कार की कोई गिनती ही नहीं है। अनिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम, ईशित, वसित आदि 8 सिद्धियाँ और 18 सिद्धियाँ और है जिनका वर्णन भागवत आदि में वर्णन आया है। उन सब से भी कोई प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन है सिर्फ भक्ति की प्राप्ति, परमात्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति। परमात्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति के बिना सब कुछ व्यर्थ है। यदि परमात्मा स्वयं कृपा करके अपने स्वरूप का बोध करा दें तो ही हम उनको जान सकते हैं। हम जो भी चेष्टाएं करते हैं या कर रहे हैं, कोई भी जीव कर रहा है, वास्तव में परमात्मा की शक्ति से युक्त होकर ही कर रहा है। कहीं भी तेज, रूप, गुण, ऐश्वर्य आदि कुछ भी दिखाई दे रहा है वो परमात्मा की कृपा है। इसलिए सिया राम में सब जग जानी, शर्म खलिदम ब्रह्म सर्व खलिद में वाम नानक दस्ती सनातनम वासुदेव शर्म, ये सारे सिद्धांत सत्य हैं। किंतु सिर्फ मंदिर में ही भगवान नहीं है, भगवान सारे संसार में है। हम एक चींटी से लेकर हाथी तक में, और भगवान इंद्र से लेकर देवराज इंद्र भगवान से लेकर भगवान ब्रह्मा जी तक में एक समान भाव रखते हैं, सब में समता युक्त। जब ऐसी साधकों की स्थिति होती है तब स्वयं भगवान से विशेष कृपा करते हैं। वास्तव में न तो वाणी में बोलने का सामर्थ्य है और न ही हृदय में और बुद्धि में कुछ सोचने और समझने की सामर्थ्य। परमात्मा शिव स्वयं कृपा करके अपना अनुभव करा देते हैं। यह अनुसंधान का विषय है। जब आप स्वयं अनुसंधान करेंगे तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में परम तत्व क्या है। लगभग 2006 या 2007 में पहली बार मैंने भगवान शिव को शिव पुराण थोड़ा सा सुनाया था, और उसी समय मैंने उससे कुछ वर्षों बाद मैंने गीता का स्वाध्याय किया था, वो भी मैं भगवान शिव को सुनाया था। मुझे याद है लगभग 2008 या 2009 में भयंकर बारिश हो रही थी इसी मंदिर पे, जब इसी मंदिर के बाहर के जगमोहन पर बैठकर मैं भयंकर तूफान में एक बार गीता का पाठ कर रहा था। आज लगभग 11 नवंबर
2023 चल रहा है। 11 नहीं 12 नवंबर दीपावली का दिन है, किंतु इसलिए ये कहा जाता है कि यह अनुसंधान का विषय है। जब स्वयं उस परम तत्व का अनुसंधान करेंगे तभी आप उसको जान पाएंगे। किसी परमात्मा की कृपा को छोड़कर किसी की कृपा के सिवा मनुष्य उसको नहीं प्राप्त कर सकते हैं। शेष चर्चा फिर कभी। जय श्री कृष्णा। देखहु हम स्वरूप भरी लोचन, कृपा करहु कृतारती मोचन। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि बोल। गायितं निमेषेन चक्षुषा प्रावृसायितं, शून्यायितं जगत् सर्वं गोविन्द विरहेण।